अखिल भारतीय खटीक महासभा के तत्वाधान में आयोजित की गई बैठक में गोविंद दायमा को राजस्थान स्तर पर युवा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष घोषित किया गया। इस मौके पर समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि खटीक समाज पंच पटेलों और बुजुर्गों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार चलता है। युवाओं को सामाजिक सरोकारों से जोड़ने के लिए अखिल भारतीय खटीक महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष छीतरमल टेपण द्वारा राजस्थान स्तर पर युवा प्रकोष्ठ का गठन करने का निर्णय लिया गया, ताकि समाज के युवाओं को समाज की उन्नति से जोड़ा जा सके। वर्तमान में खटीक समाज कई कुरीतियों और रूढ़िवादी परंपराओं पर विजय पा चुका है, इसलिए समाज के उत्थान के लिए युवाओं को युवा प्रकोष्ठ के जरिए सामाजिक दायित्वों से जोड़ा जा रहा है। समाज के पदाधिकारियों ने गोविंद दायमा को युवा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष चुना है, जो प्रदेश भर में घूम घूम कर युवाओं की अच्छी टीम तैयार करेंगे, ताकि समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त किया जा सके। समाज के उत्थान के लिए कैसे रहेंगे? देखिए, काफ़ी समय से समाज में इस बात की मांग उठ रही थी कि हमारा जो समाज है वो एक्चुअल में बुजुर्गों के, पंच पटेलों के कानून के हिसाब से चलता था। लेकिन जब से हमने ये रजिस्टर्ड संस्था बनाई है अखिल भारतीय खटीक महासभा, छीतरमल जी टेपण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, काफ़ी वर्षों से ये मांग चल रही थी कि युवा विंग तैयार की जाए, क्योंकि आजकल युवाओं का ज़माना है और समाज में अब बुज़ुर्गों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन पढ़े लिखे युवा बच्चे आगे आने चाहिए और बेरोज़गारी को लेकर के, शिक्षा को लेकर के समाज में उत्थान करने के लिए युवा वर्ग सामने आए और समाज में तरीके से उत्थान समाज का हो सके। तो इसी कड़ी में सबसे पहली बात तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि खटीक समाज जो खालमेशी का काम करता था, लेकिन आज के दौर में खटीक समाज इतना प्रोग्रेस कर गया है कि समाज के लोग बड़ी बड़ी राजनीति में भी समाज अग्रणीय है, प्रशासनिक दृष्टि से भी समाज अग्रणीय है और ठेका प्रथा, जिस प्रकार से ठेके आवंटन होते हैं भवन निर्माण के, सड़क निर्माण के, हाईवे निर्माण के, पुल निर्माण के, उसमें समाज के लोग ठेकेदारी में भी आगे हैं। अब जो मेन चीज़ है वो ये कि युवाओं की भागीदारी। तो युवाओं की भागीदारी के लिए छीतरमल जी टेपण साहब ने ये निष्कर्ष निकाला केंद्रीय कार्य समिति में कि भाई राजस्थान में युवा विंग का अध्यक्ष बनाया जाए और युवाओं को घूम घूम करके जोड़ करके युवाओं की बेरोजगारी को लेकर के, शिक्षा को लेकर के वो युवा प्रकोष्ठ आगे उत्थान के लिए कार्रवाई करे। तो इसके अंदर जो गोविंदम है, उसके जो मालिक है गोविंद दायमा, उनको प्रदेश अध्यक्ष आज नियुक्त किया गया है, क्योंकि वो वैसे भी समाज सेवी है गोविंद दायमा, और उसके नेतृत्व में मैं समझता हूँ युवा विंग आगे बढ़ेगा और बहुत अच्छी प्रकार से समाज सेवा एक उत्थान की ओर बढ़ेगी। तो गोविंद दायमा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है युवा विंग का, और युवा विंग अब आगे उनके नेतृत्व में काम करेगी और गोविंद दायमा हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं विजय नागोरा, राष्ट्रीय महामंत्री। अखिल भारतीय खटीक महा पुष्कर राज के तत्वाधान में, क्योंकि मैं गत 29 सालों से अखिल भारतीय खटीक महासभा का अध्यक्ष चला रहा हूँ। हर 2 साल बाद चुनाव होते हैं और इन लोगों की कृपा है कि मुझे निर्विरोध अध्यक्ष बनाते हैं। इस अवधि के दौरान हमने 20 तो सामूहिक विवाह सम्मेलन कर दिए और 14 परिचय सम्मेलन आयोजित कर दिए। लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल व्हाट्सएप से ही काम चलाते हैं, पता नहीं कितने संगठन खड़े होते हैं और व्हाट्सएप से ही काम चलाते हैं और करते कुछ नहीं। जब प्रैक्टिकल रूप से कोई समाज सेवा का काम करेगा, कि जैसे 20 समाज का हमने सम्मेलन कर दिए, तो कितने समाज की लड़कियों का भला हुआ होगा, ये आप अच्छी तरह ये गरीब आदमी समझ सकता है कि बेटियों का कितना खर्चा होता है। और परिचय सम्मेलन यहाँ गोविंदम समारोह स्थल में हम करते हैं और गोविंद जी हमारी व्यवस्था करते हैं। मैं देता हूँ सारे समाज अपने समाज का करें, संयुक्त रूप से करें, कैसा भी करें, ताकि लोगों के खर्चे की बचत हो। समाज सेवा का दूसरा प्रयास है, क्योंकि मैंने तो मतलब सिर पे मिट्टी रख के काम शुरू किया था, चाहे फिर PWD में मिस्त्री रहा हो, फॉरेस्टर रहा, चाहे पटवारी, गिरदावर, TRA, उद्योग प्रसार अधिकारी, जिला उद्योग अधिकारी, असिस्टेंट डायरेक्टर, पंचायत समिति में BDO और ब्रेवरेज निगम में PMSCDC, यहाँ PMSCDC भी रहा मैं, प्रोजेक्ट मैनेजर SCDC, और ब्रेवरेज निगम में डिपो मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी रहा। 13 नौकरियाँ करने के बाद मैं भी वकालत का काम कर रहा हूँ। मैं आपको निवेदन कर दूँ सबको, क्योंकि मैं गरीब आदमी की सेवा करता हूँ, कोई किसी जाति का हो, अभी वकालत करता हूँ, आपकी भी कोई निगम है हमें
जैसे कोई विधवा हो, परित्यक्ता हो, कोई भी बेटी या कोई भी गरीब आदमी, चाहे किसी भी जाति का हो, मैं किसी से पैसे नहीं लेता। और आज मुझे 10 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, तो आपकी निगाह में आ जाओ तो ज़रूर मुझे उसकी सेवा करने में खुशी होगी। कोई टाइप के पैसे भी नहीं दे सकता तो उसके पैसे भी मैं खुद ही देता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ रोज़ मेरे सामने वकील एक दूसरे को 500 रुपये ले लो तो कोई झड़क देता है कि मैं 500 में तेरे पैरेकारी नहीं करूँगा, तो मुझे तकलीफ होती है। अगर मैं सुनता हूँ तो मैं उसके पीछे जाता हूँ। मैंने कहा माता जी कहाँ से आए हो, किराया की ज़रूरत है, लो किराया ले लो और आप जाओ मत, मैं आपकी व्यवस्था कर दूँ। तो ऐसे इसीलिए मैं आपको सभी भाइयों को, पत्रकार बंधु जो खड़े हैं, क्योंकि समाज की मुख्य दूरी आप हो, आप कह सकते हो कि मैंने कहा कोई भी गरीब हो तो ये समाज सेवा का बीड़ा मैंने, क्योंकि युवकों को जोड़ने का अभी देख रहे हैं, आप भी जानते हो, भले सही स्थिति नहीं कहो पर आज सब स्थिति है कि हमारा युवा बेरोजगार हो चुका है, धंधे नहीं है। और हमारे मोदी जी ने देश की संपत्तियां बेच के सत्यानाश कर दिया पूरा, चाहे रेलवे बिक गया, चाहे BSNL बिचो और BPCL जो प्रॉफिट में है कंपनियां वो भी बिक रही है। तो इसलिए भी युवाओं की महत्व, जब रोजगार ही नहीं है तो लोग कैसे खड़े होंगे। तो मैंने यही सोच के अभी गोविंद जी को, जो गोविंद जी दाई में है, तो यहाँ के संचालक भी है, सदर संपन्न भी है, उनको राजस्थान में हमारे अखिल भारतीय खटीक महासभा का युवा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इनको शुभकामनाएं देता हूं। अधिकतर युवाओं को पूरे जोड़ें, ताकि जोड़ने के साथ ही, क्योंकि जिला उद्योग केंद्र की क्या स्कीमें हैं, PMSCDC की क्या स्कीमें हैं, विभिन्न विभागों की जो स्कीमें हैं, हालांकि हम प्रोजेक्ट बना के बांटते हैं, ताकि इनको दे देंगे, बांटने के सारी सरकारी योजनाओं का वो लाभ उठाएं। किस पार्टी में जाना है, क्या है, वो तो वो करें, लेकिन अभी जो युवाओं के सामने जो आ रहा है, सबसे बड़ी चुनौती रोजगार है नहीं। माननीय अशोक जी गहलोत ने अभी शहरों के लिए भी मनरेगा योजना चालू की है, उनके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और कोरोना काल में जो मनरेगा गाँव में काम आई, अगर ये मनरेगा योजना नहीं होती तो हमारी पब्लिक भूखे मर जाती, क्योंकि मोदी जी 7 दिन का टाइम भी दे देते तो हमारे बेरोजगार मजदूर सड़कों पर नहीं मरते। हमने भी मजदूरी करी है, सिर पे तकारी रख के मजदूरी करी है, लेकिन कुछ तो सोचना चाहिए। ये नहीं कि आप छोटी छोटी स्कीम लागू करके, नोटबंदी करके भागे बाहर, GST लागू करा के भागे। आप भागते क्यों हो, आप देश में रहो ना। हम तो इंतजार करते रहते हैं भाई मोदी जी कब आवे और कब देश का भला कर देंगे, लेकिन मोदी जी यहाँ हमारा प्रदेश का क्या, राज्य इसका भारत का दौरा करने आते हैं, ज़्यादातर तो विदेशों में रहते हैं। अब कितना भला होता है, जनता देखती है। आज आपकी आत्मा से टटोलो, जो महंगाई का युग अभी गया है, हमारे चूल्हे चाकी चलना मुश्किल हो गया। कहाँ गैस की टंकी पूछ गई, कहाँ पेट्रोल डीजल पूछ गया। आत्मा सबकी जानती है, लेकिन फिर भी हमें मिलाते हैं। तो चाहे वो जो नहीं मिलाते वो राष्ट्र विरोधी है। आज हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सब एक है। और 70 साल में जो एकता कांग्रेस कमेटी ने की, सभी समाजों में एकता करी और हर गांव में भाई की तरह रहते हैं। अब आज 70 साल की स्थिति में पहुंच गए। 70 साल जो पुरानी स्थिति थी, आज गांव में छुआछूत बढ़ गया, जबरदस्त बढ़ गया। आज आपने समाज में किस प्रकार की नियुक्ति करी है और समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो पद आपने दिया उसके बारे में? गोविंद जी को, हमने गोविंद जी दाइबा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, इनको ड्यूटी दी है। विजय नागौरा जी का इनका इंचार्ज बनाया है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम तय है, हर साल प्रस्तावित होता है कि 12 महीने में ये करेंगे। हमारे समाज की आज देखो 4 धर्मशालाएँ पुष्कर में। खटीक समाज जो दलित समाज से जुड़ा हुआ है, कमज़ोर समाज है, लेकिन आज 4 धर्मशालाएँ केवल खटीक समाज की पुष्कर में है, क्योंकि इनकी वजह से। तो हमारे समाज वाले, हम चाह रहे हैं यहाँ आवे, परीक्षा देने आते हैं, उनको रोकते हैं, खाने की व्यवस्था करते हैं, देखे करते। और यहाँ गोविंद जी के यहाँ पर जो बच्चे परीक्षा देने आए, हम उनको यहाँ रोकते हैं, उनको सभी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं कंपटीशन में। तो मैं गोविंद जी को कहता हूँ कि हमारे समाज में हर पूरे राजस्थान में शाखाएं बनी हुई है। हमारे यहाँ दिल्ली से सब जगह कोई विवाद भी होता है, चाहे वो बड़ौदा का हो, गुजरात का जाकर निपट जाता है। तो आपसे आपका नाम बताएं। चित्रमल टेपन, अध्यक्ष अखिल भारतीय खटीक। आज मुझे अखिल भारतीय खटीक समाज की तरफ से यूथ का अध्यक्ष बनाया गया है समाज की ओर से। जो समाज ने इतना बड़ा दायित्व मुझे दिया है, उसको मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूँगा। पूरे राजस्थान के अंदर नए युवाओं को जो शिक्षा में समर्थ है, उनको टीम से जोड़ेंगे और जो भी समाज के लिए कार्य करना होगा वो कार्य करेंगे।